दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। न्यूज़ टाइम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स जो सारे बांग्लादेश की एम्बेसीज के अंदर और हाई कमीशंस के अंदर पोस्टेड हैं, उनसे कहा है कि एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अब वक्त आ गया है कि अब आपको वहां बैठकर देश के सिर्फ एम्बेसडर का काम नहीं करना है, बल्कि अब आपको वहां बैठकर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी है। उनका कहना है कि दुनिया जो है वो चेंज हो गई है, चेंज ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, और इसमें अब हमें जरूरत होगी कि अब सिर्फ हम कहा जाए सिर्फ वीजा ही इशू ना करें या बाकी छोटे मोटे प्रोटोकॉल्स को छोड़कर अब हमें देश के लिए, कंट्री के लिए एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की स्टार्ट करनी है, जहां पे आप हमारे सिर्फ देश के एम्बेसडर या हाई कमिश्नर नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक डिप्लोमेट भी हैं। तो वहां पर जो ट्रेड और कंट्री के लिए बिजनेस बढ़ाना है, उसको मार्केटिंग करना है, उसके बारे में बात करनी है, और कैसे हम अपने देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड और बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। रिलेशन तो अच्छे बनाने ही हैं जहां आप रहोगे, जिस देश में रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत यह है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी आज सबसे ऊपर है। अगर आपको याद होगी कि मैंने कुछ महीने पहले एक एपिसोड भी किया था और मैंने कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो टूरिज्म का जो स्कोप है वो काफ़ी है। अब बांग्लादेश की जो एम्बेसी भारत में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक तरह से जो रिच सिटी कहा जाता है वो वही शहर है जिसका नाम बॉम्बे है, मुंबई, जहाँ मैं भी रहता हूँ। पूरी दुनिया में यहाँ से, दिल्ली से, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर से काफ़ी भारी मात्रा में टूरिस्ट बाहर जाते हैं। और हमने देखा है कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स में या मीडिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ का टूरिस्ट प्रमोशन आती हैं, चाहे वो दुबई की हों, चाहे वो सिंगापुर की हों, यूरोप की हों। लेकिन मैंने उसमें पॉइंट आउट भी किया था कि बांग्लादेश के एड्स कभी नहीं आते उसमें, मार्केटिंग एड्स की बांग्लादेश में क्या क्या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहां पर आप लोगों को बुला सकते हो। अब बॉम्बे से, दिल्ली से, चेन्नई से, हैदराबाद से, सब जगह से ढाका की डेली फ्लाइट्स हैं। अब टूरिस्ट जैसे भारत से श्रीलंका में बहुत मात्रा में जाते हैं, भूटान बहुत मात्रा में जाते हैं, नेपाल बहुत मात्रा में जाते हैं। मैं आपको बताऊं, पोटेंशियल वहां भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कही है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं अपने कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं ट्रेड में, बिजनेस में, टूरिज्म में, वो बढ़ाने के लिए भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो वही मैंने कहा कि कभी कभी मैं भी ढूंढता हूं कि कुछ मुंबई के न्यूज़पेपर में कोई बांग्लादेश का टूरिस्ट स्पेसिस का कोई ऐड हो, या उनकी कोई कॉमर्स मिनिस्ट्री का कोई ऐसा मार्केटिंग का कोई ऐड हो, तो कहीं मुझे कुछ नज़र आता नहीं। वो भी बड़े बड़े पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में, या इकोनॉमिक टाइम्स में, बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर। ये एक वैक्यूम है। इस वैक्यूम को फिलअप कौन कर सकता है? इस वैक्यूम को फिलअप जो आपकी इंडिया में एम्बेसी है बांग्लादेश की, या जो कॉन्सुलेट्स हैं, वही पूरा कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का जो संदेश है, क्योंकि वहां पे फॉरेन सर्विस एकेडमी की भी नई बिल्डिंग आई है, सुगंधा, जो बैली रोड एरिया में, आज उद्घाटन भी किया है प्राइम मिनिस्टर ने। उस दौरान में ये बातें उन्होंने काफ़ी डिप्लोमेट से कही हैं, जो फॉरेन में एम्बेसडर थे उनको भी ये बातें कही हैं। तो मुझे खुशी होगी अगर ज़्यादा मार्केटिंग होगा, तभी ज़्यादा ट्रेड होगा, तभी ज़्यादा बिजनेस होगा, और ये तभी होगा जब प्रोएक्टिव रोल अपनाया जाएगा एम्बेसीज के द्वारा, एम्बेसडर्स के द्वारा, या जिनको कॉमनवेल्थ कंट्री जो एम्बेसडर होते हैं उनको हाई कमिश्नर कहते हैं। लोगों को शायद कई बार टर्मिनोलॉजी का पता नहीं है कि लोग कहते हैं ये कमिश्नर, हाई कमिश्नर कैसे हैं। जैसे ब्रिटेन का हाई कमिश्नर भारत में है, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर है, एम्बेसडर नहीं है। जो कंट्री कभी
सुनने में आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, इंडिया भी उसी में है। जो कंट्री कभी ब्रिटेन के अंतर्गत रहे हैं, ब्रिटेन के अंडर रहे हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बहुत सारी कंट्री हैं, उनके देशों में आपस में जो एम्बेसडर होते हैं उनको एम्बेसडर नहीं कहा जाता है, उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। और एक बार कुछ साल पहले की बात है जब पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगता था कि अभी भी हम कॉमनवेल्थ में आते हैं तो कॉमनवेल्थ का मतलब होता है कि ये गुलामी की बात है, तो हम गुलाम नहीं रहना चाहते और हम उससे अलग हो जाएंगे, अब हम अपने हाई कमिश्नर को एम्बेसडर कहेंगे और हम कॉमनवेल्थ का जो गेम्स हैं उसके अंदर भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर कुछ ही समय के बाद फिर पाकिस्तान को महसूस हुआ कि हम तो अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं, इकोनॉमिकली नुकसान कर रहे हैं, और स्पोर्ट्समैन जो है उनसे भी अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं, और इसमें रहने में कोई बुराई भी नहीं थी, देखा जाए सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटेन आपको सपोर्ट करता है या ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करता है। तो फिर वो वापस से कॉमनवेल्थ में आ गए। तो हमें इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है कि एक एम्बेसडर कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये पैदा होता है कि हम कंट्री के लिए बेहतर कैसे कर सकते हैं, बस इतना काफ़ी है, चाहे उसका नाम हाई कमिश्नर हो या एम्बेसडर हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज है वो एक लंबी दूरी तक जाएगा, एंड जो एम्बेसडर्स हैं या हाई कमिश्नर्स हैं दूसरे कंट्री में बांग्लादेश के, दे विल टेक इट सीरियसली एंड ट्राई टू इंक्रीज द ट्रेड, बिजनेस एंड टूरिज्म फॉर द बांग्लादेश इन दोज कंट्रीज। थैंक यू वेरी मच। फीडबैक दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।